Climate change is no longer some far off problem. It is happening here, it is happening now. Myself Kamran Faisal with another video, and this video is on climate change. जो आज की वीडियो है उसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जो हमारे मुल्क के अंदर और पूरी ग्लोब के अंदर जो बड़े ही वर्सनिंग इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, उसके हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद फ्रेंड्स। थैंक यू। अच्छा जी, तो हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि हमारे पास एक दो बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है ये एक अनअवॉइडेबल फिनोमिना है और ये एक बिल्कुल ट्रुथ बेस्ड फिनोमिना है। इसमें कहा जाता है कि दोज हु कंट्रीब्यूटेड लीस्ट टू क्लाइमेट चेंज आर सफरिंग द मोस्ट। इट इज़ टाइम फॉर क्लाइमेट जस्टिस। इस बात से मैं आगाज करूंगा कि क्लाइमेट चेंज कैन नॉट बी अवॉइडेड। वी कैन मिटिगेट इट्स इफेक्ट्स एंड अडेप्ट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ह्यूमैनिटी इज फेसिंग unprecedented and extreme weather patterns. Global warming is really a threat for all. The planet is warming from North Pole to South Pole. Rising temperature is dramatically reshaping the world at large. Global warming is a threat for coastal areas, and threat of global warming is real and unprecedented. फ्रेंड्स, मैं आपके सामने कुछ डिस्कशंस करूंगा कि जिसमें यह साबित हो जाए कि ग्लोबल वार्मिंग वाकई ही एक खतरा है और एक मोहली खतरा है। ये कोई मिथ नहीं है बल्कि ये एक रियलिटी है। इस बात को मैं साबित करूंगा। जो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया जिसमें मैंने ये आपको कैटेगोरिकली क्लियर किया कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट है और इसके साथ इसको रोकना जो है वो हम दो डिफरेंट टेक्निक्स के साथ, अडेप्टेशन टेक्निक और मिटिगेशन टेक्निक, वो यूज करेंगे और इसके जो एडवर्स इंपैक्ट्स हैं उसको हम रोकेंगे। लेट्स स्टार्ट कि आज का जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे क्या ये रियलिटी है या ये फिर एक मनगढ़ंत एक जो कॉन्स्पायरेसी है। कुछ लोग इसको अभी भी कॉन्स्पायरेसी ही समझते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ग्लोबल वार्मिंग जो है ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। फिर हम इसकी रेमेडीज के ऊपर बात करेंगे, अडेप्टेशन टेक्निक्स की बात करेंगे, मिटिगेशन टेक्निक्स की बात करेंगे और उसके बाद हम फिर पाकिस्तान के लिए ये इसके कौन कौन से इम्पैक्ट्स हैं और पाकिस्तान के ऊपर ये जो मंडलाती हुई जो इसकी इम्प्लीकेशन है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। लिहाजा स्टार्ट करते हैं कि क्या ग्लोबल वार्मिंग ये एक थ्रेट है और या फिर ये एक कॉन्स्पायरेसी है। फ्रेंड्स, बात ये है कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि ग्लोब का वार्म होना, ग्लोब के अंदर जो टेम्परेचर का राइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन हो रही है उसकी वजह से जो हीट वेव, जो ड्राउट्स, जो मतलब जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उसको उसके जो इम्प्लीकेशंस है सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल, वो हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले है कि क्या ये वाकई ही थ्रेट है या फिर ये एक हॉक्स है। उसमें मेरे पास दो एविडेंसेस हैं। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि क्लाइमेट जो है ये एक नेचुरल फिनोमिना है और ये इसको जो है कोई इंसान जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते। ये कहना है जो लोग कहते हैं कि ये कॉन्स्पायरेसी है। इंसान इसके अंदर मुदाखलत नहीं करते और ये कुदरती फिनोमिना है और अर्थ के जो प्लैनेट्स के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, कहीं पे प्लैनेट वार्म है, कहीं पे कोल्ड है। और सबसे जो फ्यूल इन द फायर वाली बात है ना, वो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने की और उनका ये कहना था कि जो क्लाइमेट चेंज की ये जो वेव या स्टार्ट की हुई है ये एक बिग स्कैम है और फॉर लॉट ऑफ पीपल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। और उन्होंने ये चाइनीज कॉन्स्पायरेसी का नाम दिया इसको।
और उस इसके अंदर रहते हुए यूएस के प्रेसिडेंट ने 2015 की जो पेरिस एग्रीमेंट था उससे भी विड्रॉ कर लिया था। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है, क्यों जो है ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो टेम्परेचर जो राइज कर रहा है, क्यों ये हमारे लिए खतरा है। इसमें सबसे पहला जो आर्गुमेंट है वो ये है कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड श्रिंकिंग ऑफ आइस शीट। इसको मैं ऐसे आपको जस्टिफाई करूंगा कि जो आपके ग्लेशियर्स हैं उसमें हमारे पास हिमालयाज और हमारे पास जितने भी आ जाते हैं ना एल्प, इनकी ऊपर से हम देखेंगे कि वो कैसे मेल्ट कर रहे हैं, और जो अंटार्कटिक और इसके बाद ग्रीनलैंड जो है, इसकी आइस शीट जो है वो कैसे श्रिंक कर रही है, और ये श्रिंक कितनी कर रही है। इसके अंदर नासा की एक जो स्टडी है उसके मुताबिक 286 बिलियन जो है ना आइस, वो ईयरली जो है ना वो हो रही है, श्रिंक हो रही है। और इसकी ग्लेशियर्स और मेल्ट होने से क्या होगा कि एक तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, वो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी वो कम पड़ जाएगी, और जिससे जो है ना ह्यूमन जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाएगा। और पानी की जो किल्लत है वो तो एक हमारे सामने बड़ी क्लियर इसकी मैनिफेस्टेशन है कि जो क्रॉप्स हैं उनके लिए हमारे पास कल्टीवेशन के लिए पानी की कमी है, और इसके अलावा जो वैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसकी शॉर्टेज हो रही है। और अब जो इस टाइम पे ऐसा लगता है कि जो पानी है वो एक इतना महंगा हो गया जैसे पेट्रोल है। तो इसके बाद हम दूसरा आर्गुमेंट जो है वो ये, अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो राइजिंग सी लेवल है और एसिडिफिकेशन है ओशन की, उससे क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, और ये कैसे जो है ग्लोबल वार्मिंग को राइज कर रहा है। इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा हमारे पास जो मालदीव है और श्रीलंका है, ये क्योंकि हमारे जो है ओशंस के बिल्कुल इन बिटवीन है, तो इनके ऊपर बड़े गहरे इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। और इसमें मैं एक स्टडी है आईपीसीसी की, उसके मुताबिक बताऊंगा कि 8% जो है वो आपके ये जो सी है इसका जो लेवल है वो राइज किया है, और उसकी वजह से ये जो कंट्रीज जो ओशंस के दरमियान है, इन कंट्रीज के ऊपर बड़े बुरे इम्पैक्ट्स पड़े हैं। उसमें एक तो हमारे पास स्टडी है कि जो जितने भी मराइन लाइफ है, इसकी ये जो है ये एसिडिफिकेशन की वजह से ओशन के अंदर उनकी जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा थ्रेट हुए, और बहुत सारे जो मराइन लाइफ की डेवस्टेशन हुई हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और स्टडी है कि ऑलमोस्ट 2 बिलियन टन जो है ना वो एसिड पर ईयर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और 30% जो है वो अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो है ना ये एसिडिफिकेशन इंक्रीज हुई है। इसके बाद मैं आपके सामने एक और पॉइंट रखूंगा कि क्लाइमेट बेस्ड जो माइग्रेशन है और इसकी जो वल्नरेबिलिटी हो रही है, जो कोस्टल एरियाज पे लोग रहते हैं और आइलैंड नेशंस के ऊपर क्या इसकी वल्नरेबिलिटीज है। जैसे हमने बात की कि ऊपर से ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, आइस शीट श्रिंक हुई, उससे क्या हुआ कि आपका सी लेवल राइज कर गया, ओशन जो है वो एसिडिफिकेशन उनकी हुई, उसके बाद वो मराइन लाइफ डेवस्टेट हुई, और नीचे फिर आके क्या हुआ कि जो पब्लिक है, जो रहने वाले कोस्टल एरियाज पे इर्द गिर्द हैं, उनके लिए बड़ी वल्नरेबिलिटीज क्रिएट हुई, और वो लोग जो है ना वो इधर से मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं उन एरियाज पे जहाँ पे जो सी लेवल जो है वो उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज पे रहने वाले और सिंध के कोस्टल एरियाज के रहने वाले जो पाकिस्तान में, वो मूव करते हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर। इसके अलावा मैं बात करूंगा जो ओवरऑल कॉन्टिनेंट्स के अंदर अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हैं, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका के कुछ लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्रीज हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा आपको साउथ एशिया के कुछ ममालिक हैं जो इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। इसमें एक सीरियस इम्प्लीकेशन ये भी है, वो मैं आपको बता दूं कि 1000 आइलैंड जो हैं, चाहे वो हवाई से लेके मालदीव तक जो है, वो उनकी अंदर जो है